राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पहली बार मामले में खुलकर बोले। विवेक बंसल ने कहा कि जो भीतर घात हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने मामले में रिपोर्ट तैयार की है, जो भी नजर आ रहा है उस हिसाब से सजा जरूर मिलेगी। वोट रद्द होने वाले विधायक का नाम भी शीर्ष नेतृत्व के पास जा चुका है। कुलदीप बिश्नोई पर भी इस दौरान विवेक बंसल खुलकर बोले। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी, कांग्रेस ने तमाम राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यहां बुला लिया। किस तरीके से देख रहे हैं सर, एक सिर्फ पेशी के लिए जो है इतना जो है पूरा तामझाम जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया? देखिए, सिर्फ पेशी का सवाल नहीं है, ये उत्पीड़न का सवाल है। ये जो विरोध के जो स्वर इस सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं उनको दबाने की बात है और लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। इन सब को देखते हुए आज ये अनिवार्य समझा गया, आवश्यक समझा गया कि हमें हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरीके से इस सरकार से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, पूरा इसका जहां इसकी कमियां हो रही हैं, इसकी जो त्रुटियां हैं और जहां ये दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये हम सबका ये फ़र्ज़ और धर्म बन जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के सांसद, सब लोग जो हैं, जो रैंक एंड फाइल है, जो कैडर है, वो राहुल जी के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम सब उनके साथ हैं। और इस सरकार का जो इस तरीके की जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं, जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को एक माध्यम बनाया गया है विरोधी जो भी विरोध की आवाज़ हो उसको दबाने के लिए, तो उसको भी चेतावनी देने के लिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा दल बल के साथ इनकी नीतियों का और जिस तरीके से ये सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। बीजेपी ये कह रही है कि एक सिर्फ पेशी के लिए जो है राहुल गांधी को बुलाया गया है, कानून अपना काम जो है वहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी तो इस तरीके की अनल गनल बात करेगी ही। बीजेपी के आज इस शासनकाल में क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से, मैं सैकड़ों अनगिनत आपको उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। और जो ये इस तरीके से ये केस बनाया गया है नेशनल हेराल्ड का, जिसका एक अपना एक अविस्मरणीय, एक अद्वितीय योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, उसको अगर चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई धन दिया उसको जीवंत ज्वलंत रखने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है। किस तरीके की बातें करते हैं। अरे जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको जाके पकड़ें, ना कि इस तरीके के जो है बेबुनियादी जो आरोप लगाते हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न का मामला है। किस तरीके से एक संदेश दें राहुल गांधी को कि अगर तुम हमारा विरोध करने से नहीं रुकोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या यातनाएं और किस तरीके से उत्पीड़न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये विवेक बंसल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो साफ तौर पर विवेक बंसल को आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी से जो प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है उसको लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा चुनाव का परिणाम काफी कष्टदायक रहा। है केंद्र की मोदी सरकार पर कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि इससे इतर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की चीजें घटित हुई हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें तो उसको लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है और कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। शीर्ष नेतृत्व के पास नाम भेजा गया है, यानी वो नाम जिस विधायक का वोट रद्द हुआ। और ज्यादा बातचीत के लिए स्पर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श,
विवेक बंसल से आपने खास बातचीत की, कई मुद्दों को लेकर विवेक बंसल बोलते नजर आए, लेकिन जो बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, यानी राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में जो कुछ घटित हुआ है, जिस विधायक का वोट रद्द हुआ, उसको लेकर उन्होंने कहा कि नाम भेज दिया गया है। क्या माना जाए, कितना वक्त लग सकता है उस नाम को उजागर होने में? बड़ा सवाल यही भी, क्या वो नाम सामने आएगा या फिर नहीं आएगा? देखिए रितेश, राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे पहले बंसल विवेक बंसल का ये इंटरव्यू है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक विस्तृत रिपोर्ट जो है बनाई गई है और विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान के सामने जो है रखी जाएगी और उसमें क्रॉस वोटिंग का जिक्र तो है ही। कुलदीप बिश्नोई ने चूंकि क्रॉस वोटिंग की थी, उनका नाम सबके सामने है, लेकिन वह व्यक्ति जिसका वोट रद्द होता हुआ नजर आया, वह विधायक, उसके बारे में भी उस रिपोर्ट में जानकारी जो है साफ तौर पर जो है दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चूंकि विवेक बंसल ही वहां पर पोलिंग एजेंट थे, तमाम विधायकों ने विवेक बंसल को अपना मत जो है दिखाया था कि इस तरीके से मत जो है कास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक विवेक बंसल की तरफ से चुप्पी इसको लेकर देखने को मिल रही थी, लेकिन आज पहली बार जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव विवेक बंसल ने साफ तौर पर कहा कि वह आज जो है एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान के सामने रखेंगे। हालांकि विधायकों का ये कहना है कि नाम सबके सामने आना चाहिए ताकि ये पता लगे कि आखिरकार की गद्दारी जो है किस जो शख्स ने जो है वहां पर जो है की है। इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में भी हम रितेश बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लगातार वो ये कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें ये कहा कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग अगर कोई कर रहा है तो उसकी बात अगर सुनी जाएगी तो आगे भी सब जो है इस तरीके की हरकत जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कई बार कुलदीप बिश्नोई से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, ये विवेक बंसल जो है कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर क्योंकि खुलकर बोले हैं विवेक बंसल।